यस, नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है निर्वाह खेती। हमारे देश में अधिकतर निर्वाह खेती की जाती है कि किसान हैं वो इतनी ही फसल उगाते हैं जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाने के लिए या बाजार में बेचने के लिए खेती नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेडिशनल इनपुट्स या परंपरागत आगत। परंपरागत आगत का मतलब है कि हम जिस साधनों से खेती करते हैं वो साधन बहुत पुराने हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कीटनाशक खरीदने के लिए किसान के पास पैसे नहीं होते, उनकी फसल है वो सारे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो और खाद है वो गोबर की यूज करते हैं। तो ये सारे ट्रेडिशनल इनपुट्स है जिनकी सहायता से हम खेती करते हैं। फिर है स्मॉल होल्डिंग्स कि जो किसान है यहाँ के, उनके पास छोटे छोटे बिखरे हुए खेत है, एक यहाँ पर है, फिर एक दूर खेत है, एक फिर दूर खेत है, ऐसे है, तो उन पर कोई वो बड़ी फसल है वो नहीं उगा सकते। गवर्नमेंट ने किया भी है, चकबंदी की है, कंसोलिडेशन किया है, लेकिन अभी भी सारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। सेवंथ है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूजेस आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट्स हु आर नॉट ओनर ऑफ द सोइल। देखो बेटा, जिनके पास जमीन नहीं होती, छोटे किसानों के पास, वो क्या करते हैं, बड़े किसानों से जमीन लेकर, उनसे उधार लेकर जमीन, और फिर उस पर खेती करते हैं, और अंत में क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनसे सारी फसल ले लेते हैं, थोड़ी सी फसल उनके पास छोड़ते हैं, ठीक है, बाकी भूमि के लगान के रूप में ले ली जाती है। तो ये हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर है। अभी तक भी पूरी जमींदारी प्रथा है वो समाप्त नहीं हुई है। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में अपनाई जाती हैं वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी होती है, बिकॉज बल्क ऑफ फार्म्स इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज, बिकॉज बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इज पुअर, ठीक है। जो हमारी देश की जनसंख्या है वो बहुत पुअर है, बैकवर्ड फार्मिंग होती है यहाँ पर, जो आधुनिक साधन है वो नहीं अपनाए जाते। अगर आधुनिक साधन अपनाए जाते हैं तो इससे फसल ज़्यादा होगी, ठीक है, और वो अपनी खेती जो फसल हुई है उनकी, उसको वो कहीं पर भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है बेटा आपके 8 फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसके बाद प्रॉब्लम्स है वो हमने कर ली थी, और मेजर पॉलिसीज भी कर ली थी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, एग्रीकल्चरल फाइनेंस। एग्रीकल्चरल फाइनेंस का मतलब है कि एग्रीकल्चर के लिए अगर हमें वित्त की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो बड़े किसान हैं उनके पास तो पैसा होता है, वो अपना खेती बाड़ी कर लेते हैं, आधुनिक साधन अपना लेते हैं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं होते उनको साधन कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है, अधिक उत्पादन के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है, क्योंकि भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना संभव नहीं है। भूमि तो जितनी है हमारे पास उतनी ही रहेगी, हम उसके ऊपर और अच्छे साधन लगाकर अपना प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। इसलिए उत्तम बीज, खाद आदि के प्रयोग द्वारा ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अब है नीड ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस की, इसकी जरूरत क्यों पड़ी एग्रीकल्चरल फाइनेंस की। सबसे पहले इसके 3 टाइप्स होते हैं कि कौन कौन से टाइप्स, कौन सा टाइप है वो किसके लिए लिया जाता है क्रेडिट का। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, इसको हम कहते हैं अल्पकालीन साख। इसकी अवधि है 12 महीने तक की होती है। 1 साल के लिए कोई भी किसान है वो उधार लेता है, 1 साल के बाद उसे वापस कर देता है, ठीक है। दिस लोन इज मेंट फॉर मीटिंग द करंट नीड्स ऑफ पीजेंट, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, दैनिक आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, बाय सीड्स, बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, या वेजेस है वो देने होते हैं, या लैंड रिवेन्यू है वो देने होते हैं। तो ये होती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। सेकेंडली मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म जो क्रेडिट होती है वो 12 महीने से 5 साल तक के लिए ली जा सकती है, 1 साल से 5 साल तक ली जा सकती है वो। ये किस लिए होती है, फॉर डिगिंग ए वेल, कुआं खोदने के लिए, ठीक है। टेरेसिंग ऑफ लैंड, लैंड पर टेरेसिंग करने के लिए, और ये इसकी जो अवधि होती है वो 1 साल से 5 साल के अंदर, जितना लिए टाइम के लिए आपने लिया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर आपको लौटाना होता है पैसा। थर्ड है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट है, ये 5 साल से लेकर 20 साल तक लिया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म लोन होता है। इसमें बड़े काम करने के लिए, जैसे आपको ट्रैक्टर खरीदना है, जमीन खरीदनी है, ठीक है, तो उसके लिए बड़ा लोन लेना पड़ेगा आपको, और फिर बड़ा लोन चुकाने में भी टाइम लगेगा, तो इसको चुकाने में 5 साल से 20 साल तक लग जाते हैं। अब है सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कि हम कहाँ से ले सकते हैं।
जो सोर्स है उसके कौन कौन से हैं। सबसे पहले है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियां। सहकारी समिति में क्या आता है, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। इसमें कृषि सहकारी साख समितियां आती हैं और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कृषि को अल्प विकसित ऋण देती हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ऋण देती हैं। और पंचवर्षीय योजनाओं के में इसका बहुत विकास हुआ है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का। और इन समितियों को जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों से सहायता प्राप्त होती है। गवर्नमेंट इनकी सहायता करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कि आप किसानों को ऋण दो, हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। सेकंड है लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में हम कहेंगे भूमि विकास बैंक। ये बैंक होते हैं वो दीर्घकालीन ऋण देते हैं, यानी कि 5 साल से 20 साल तक के ऋण देते हैं ये। और इसके लिए जो छोटे किसान होते हैं वो जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, और भी कोई बड़ा काम है वो अब इन बैंकों से उधार लेकर वो कोई भी काम कर सकते हैं। 2 टाइप के होते हैं ये, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक और सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसके मेरिट्स कौन कौन से हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट के लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनमें जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम होता है। एंड ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो मध्यस्थ होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। प्रोडक्टिव लोन्स होते हैं। हेल्प टू पुअर फार्मर, इसमें जो गरीब किसान होते हैं उनको हेल्प मिलती है। लैंड का डेवलपमेंट होता है और एनकरेज टू सेविंग, कि किसानों को इससे बचत करने में सहायता मिलती है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो क्या क्या है, अनइवन प्रोग्रेस, कि इससे सभी किसान इसका फायदा नहीं उठा सकते, इसलिए ये असमान प्रगति को दिखाते हैं। रिच फार्मर्स डोमिनेट, कि इससे केवल धनी किसानों को ज्यादा फायदा होता है। डिले इन एडवांसिंग लोन, या ऋण देने में देरी हो सकती है। इनएडिक्वेट लोन्स, अगर सारे एकदम से लोन लेने लग जाएं तो इन समितियों के पास इतना लोन नहीं होता कि सभी किसानों को दे सके। लेस डिपॉजिट्स, ठीक है, कि जो वापस करने में देरी हो जाती है, कम जमा धनराशि होती है। अनक्वालिफाइड मैनेजर्स, जो इनके मैनेजर्स होते हैं वो पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं होते, उनका मैनेजमेंट है वो सही नहीं होता। रनिंग इनटू लॉसेस, और ये जो बैंक है वो अभी लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि किसानों को ऋण देते हैं, कई बार क्या होता है किसानों की फसल खराब हो गई या किसी और वजह से वो वापस नहीं कर पाते ऋण, ठीक है। तो ये बैंक है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये अभी लॉस में चल रही हैं। तो ये बेटा जितना आज करवाया है मैंने, उनके नोट्स बना लेना और उसको लर्न कर लेना।